तो दोस्तों, रोचक तथ्य यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गड्ढे की, जी हाँ, जिसके आसपास जाने से इंसान तो क्या जानवर भी डरते हैं। लेकिन आखिर इस गड्ढे में ऐसा है क्या, क्यों वहाँ जानवर भी जाने से डरते हैं? सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। देखो, गड्ढे हम लोगों के आसपास होते ही हैं, चाहे वो छोटा गड्ढा हो या बड़ा गड्ढा हो। लेकिन एक ऐसा गड्ढा जहाँ पर कोई सामान भी फेंका जाए, यानी कोई टायर, ट्यूब, फ्रिज, कुछ भी अगर उस गड्ढे में फेंक दिया जाए तो उसकी आवाज़ नहीं आती, यानी कि वो चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, कहाँ गायब हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो उससे पहले सब्सक्राइब कर ले मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें अमेरिका की। जी हाँ, अमेरिका में एक ऐसा गड्ढा था जिसमें वो कुछ भी चीज़ें डालें, यानी कि आप जोर से चिल्लाओगे किसी गड्ढे के सामने तो आपकी ईको, आपकी आवाज़ वापस आएगी। लेकिन ये एक ऐसा गड्ढा था, चाहे आप इसमें जोर से चिल्ला लो या कोई भी सामान, कचरा कुछ भी फेंक लो, चाहे कांच से बनी हो या प्लास्टिक से, उसकी आवाज़ वापस लौट कर नहीं आती थी। तो इस चीज़ का खुलासा आखिर कब चला? जी हाँ, 1997 में एक रेडियो चैनल, जी हाँ, 1997 में एक रेडियो चैनल ने ये ब्रॉडकास्ट किया, जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट शो। इस कोस्ट टू कोस्ट शो में यही चीज़ दिखाई जाती थी, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लेके जो भी कोई सस्पेंस की कहानी होती थी इस शो में बताई जाती थी और दिखाई जाती थी। मेल वॉस्टर्स जो इस शो में गए, जी हाँ, जिनकी वो जगह थी, उन्होंने उस जगह को 1993 में ख़रीदा था। उसके बाद उस जगह पे जो हुआ उन्होंने इस शो में बता दिया। उन्होंने बताया कि इस गड्ढे में वो कुछ भी चीज़ डालते तो उसकी आवाज़ नहीं आती थी। इस गड्ढे में अगर वो चीखते चिल्लाते तो उसकी आवाज़ नहीं आती थी। यहाँ तक कि उनका कुत्ता जो उनके साथ रहता था उस गड्ढे के 2 किलोमीटर पास तक नहीं जाता था। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, कुत्ते और जानवर एक ऐसी चीज़ है उनके पास कि वो कोई भी नेगेटिव एनर्जी को दूर से पहचान लेते हैं, दूर से सूंघ लेते हैं। और उनकी रिसर्च चालू हुई। मैं आपको बता दूं, कोला सुपर पावर जो पूरी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा है, जी हाँ, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। मेल वॉस्टर्स ने अपने इस गड्ढे की गहराई नापने की कोशिश की। उन्होंने इसमें अपना रॉप, जिससे वो मछली पकड़ते थे, उन्होंने इसमें डाला और डालते डालते पूरा रात हो गई और उनको पता चला, जी हाँ, उनका 23 किलोमीटर का रॉप भी उसमें ख़त्म हो गया और उसके बाद भी उस गड्ढे का अंत नहीं आया। कुछ दिनों बाद ही वहाँ की गवर्नमेंट ने, जी हाँ, उनको पता चल गया इस शो के थ्रू कि मेल के वहाँ पे ये गड्ढा है और गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर पहुँच गए। उन्होंने मेल से कहा, अगर आपने अब इस बोरवेल की, यानी कि इस वेल की आपने चेकिंग किया, इस पर कोई भी रिसर्च की, हम आपको यहाँ से निकाल देंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने उनसे कहा, आप इस जगह को छोड़ दीजिए और ये अब गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है। लेकिन वेल ने कहा कि ये जगह तो मैंने खरीदी हुई है और ये मेरी जगह है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद उनको कुछ पैसे देकर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए भेज दिया गया। और 5 साल बाद, 10 साल बाद फिर से मेल वेस्टन को अपने घर की याद आई। उनको अपने घर की याद सता रही थी। जी हाँ, उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी जिस गड्ढे को पीछे छोड़ के आ गए हैं। आखिर उस गड्ढे में ऐसा क्या था कि लोगों ने, यानी कि सरकारी गवर्नमेंट ने उससे उनकी वो जगह छीन ली और उनको यहाँ ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया। उनसे रहा नहीं गया। फिर से मेल वेस्टन ने 5 साल बाद, यानी कि 5 या 10 साल बाद फिर से अमेरिका का रुख कर लिया। और वो जैसे अमेरिका की तरफ बढ़े, जी हाँ, रास्ते में ही उनकी याददाश्त चली गई। उसके पीछे का राज ये है, जी हाँ, कुछ सरकारी गवर्नमेंट उनके पीछे लग गए थे, जिन्होंने इंजेक्शन दे दिया उनको। और उनकी जब आँख खुली तो हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल वालों ने बताया कि आप 15 दिन से यहीं पड़े हैं। जी हाँ, उसके बाद फिर से वो अपने घर की तरफ बढ़े। जी हाँ, वही पुराना घर। लेकिन उनको वहाँ जाना वर्जित कर दिया था, यानी कि वो उसमें घुस नहीं सकते थे। उन्होंने देखा जो उनका पुराना घर था वो सब कुछ टूट चुका था और वहाँ कुछ और ही बन गया था। और वहाँ पर रिसर्च चल रही थी। उन्होंने पास के लोगों से पूछा कि मेरे जाने के बाद यहाँ पे क्या क्या हुआ। लेकिन पास के लोगों ने बताया, जब आप यहाँ पे चले गए थे तो सरकारी हेलीकॉप्टर, चीज़ें और बहुत सारी आवाज़ें पूरी रात यहाँ पे आती रहती थी, यानी कि रिसर्च कुछ चलती रहती थी। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि शायद
उनको अब ऐसे ही गड्ढों की तलाश है, यानी कि फिर वो ऐसे ही गड्ढों की तलाश में जुट गए। अपने घर पे आने के बाद वो उदास हुए अपने घर को देखकर, सब चीज़ देखा कि सब कुछ वहाँ पे बदल चुका था और उन्होंने फिर से वही शो, जी हाँ, जिस शो से उन्होंने पहले पूरी दुनिया को बताया था उस गड्ढे के बारे में, फिर से उन्होंने उसी शो से जुड़ने की कोशिश की, उसी शो को कांटेक्ट किया और कहा कि मैं फिर से एक ऐसा गड्ढा ढूंढूंगा और कोस्ट टू कोस्ट शो के साथ मिलकर, जी हाँ, कोस्ट टू कोस्ट शो के साथ मिलकर जो रेडियो शो था उन्होंने फिर से तलाश कर दी और तलाश करते करते आखिर वो दिन आ ही गया। फिर से उन्होंने एक ऐसा ही गड्ढा ढूंढ लिया और सबसे पहले उन्होंने ढूंढते ही वहाँ पे चिल्लाए, इतनी तेज चिल्लाए कि उनकी आवाज़ वापस नहीं आई। उसके बाद उन्होंने उसमें सामान डाल के देखा लेकिन उसकी भी आवाज़ नहीं आई, तो उनको मेल वॉटसन को कंफर्म हो गया ये गड्ढा बिल्कुल वैसा ही गड्ढा है जिसकी मुझे तलाश थी। उसके बाद उन्होंने उसमें एक बकरी डाली, जी हाँ, जिंदा बकरी। तो मैं आपको बता दूं, आपके रूह कांप जाएगी जब उस बकरी को उसके अंदर भेजा गया और बाहर निकाला गया। बकरी ऊपर से तो जो की त्यों थी लेकिन अंदर से उसका मांस पका हुआ था, जी हाँ। उसके बाद उसमें एक बाल्टी पानी डाला गया तो देखा उस पानी में बर्फ़ जम चुकी थी और वो बर्फ़ गर्म बर्फ़ नहीं, जी हाँ, सॉरी, ठंडी बर्फ़ नहीं, गर्म बर्फ़ थी, जैसे उसमें आग लग रही हो। थोड़ी और रिसर्च के बाद उन्होंने जब चेक किया तो उसमें से एक क्रेचर बाहर आया जैसे मैन इन ब्लैक में था और वो क्रेचर उनको देख रहा था और देखते देखते उन्होंने जैसे उसमें लात मारी वो क्रेचर फिर से गड्ढे में पहुंच गया और लोगों को वहाँ के बारे में पता चला कि यहाँ पे कुछ चीज़ रहती है। उसके बाद लोगों का दावा ये था कि वहाँ से रात को लाइटें दिखाई देती थी, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, और मेल वोटर्स पता नहीं कहाँ गायब हो गए। और रोस्ट शो के जो होस्ट थे उसके बाद उन्होंने कभी भी उस गड्ढे के बारे में बात नहीं की। तो उसके बाद क्या सच्चाई थी, क्या था, मैंने आप लोगों को सब बता दिया है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।